हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल चौहान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह नहीं, दिन के 12 बजे से। मैं पागल हो गई हूँ सगाई की शॉपिंग करते करते। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि तेरी सगाई हो रही है तो झूठ बोल रही है, तू मजाक कर रही है। तो कोई भी मजाक नहीं है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि सगाई हो रही है कि हम सिर्फ व्यूज़ की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर हमारे कमेंट करके बोल रहे हैं कि तुम बस बेवकूफ़ बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे तो इसलिए तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो है कि कमेंट आप कर रहे हो ना, मैं सब पढ़ती हूँ। तो आपको धीरे 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 स्लोली स्लोली पता चलेगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है सगाई की शॉपिंग करने में। तो आप एक का कमेंट भी आ रखा था कि शीतल की सगाई नहीं हो रही है, ये बस व्यूज़ की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो शीतल की मम्मी ने बोला है कि अभी तो हमने बड़ी बेटी की शादी करी है तो छोटी बेटी का नहीं हो पाएगा। पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है तो हमें करनी पड़ रही है। तो इसीलिए तो आज फिर से पलटन जाने का विचार हो रहा है मेरे मन में। क्योंकि मैं आपको बोल रही थी ना, कल मुझे और मेरे मंगेतर को हम थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते थे, पर नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो चले गए हैं ड्यूटी पे। और फिर मेरी शॉपिंग तो ऐसी रह गई है, मेरा गिच्चा भी रबड़ा रहा है और हाथ भी थक गया है। और पर ऐसा हो रहा है ना कि शॉपिंग मेरी थोड़ा बहुत छूट गई है। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ बस शॉपिंग की। तो कल जो मैंने देखे हैं तो मैं फिर उनको देखने जा रही हूँ। जो 2-3 दुकानें छूट गई हैं उनमें भी थोड़ा देखने जा रही हूँ। और मैं छोटी मोटी चीज़ें लूँगी, जैसे कि चूड़ी वगैरह, सैंडल वगैरह, ऐसा कुछ लूँगी अपने लिए सगाई के दिन के लिए। तो वही देखने के लिए मैं जाऊँगी। और आज मुझे अकेले जाना पड़ेगा इतनी गर्मी में। अमीषा भी ड्यूटी चली गई है और नानी भी हॉस्पिटल चली गई है, कुछ चेकअप वगैरह करना है नानी को। तो नानी को तो मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया था, फिर वहाँ अमीषा रहती है इंद्रेश में, तो वो देख लेगी फिर। और मुझे अभी खाना बनाना है। और जैसे ही थोड़ा हल्का मौसम हो जाएगा शाम शाम के टाइम पे, तो उस टाइम पे मुझे पलटन निकलना है। और फिर भी मैं अकेली हूँ तो क्या पता मैं अकेले अच्छी शॉपिंग करूँ। क्योंकि ना जो मेरे मंगेतर हैं वो बहुत चिढ़ते हैं गर्मी में, बहुत चिड़ मचती है उनको, तो वो नहीं कर पाते हैं शॉपिंग। और वो ऐसे भी लड़कियों की शॉपिंग लड़कियों के साथ ही मज़ा आता है, लड़कों के साथ बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने मैंने अपने माइंड में कुछ आउटफिट रखे हुए हैं, तो वो मैं देखूंगी। और घर में मैं इतनी डाइटिंग कर रही थी, मतलब सुबह शाम में लगी हुई थी एक्सरसाइज करने पे, खाना छोड़ने पे, मतलब डाइटिंग पूरी चल रही थी। और यहाँ ऐसा हो गया कि सुबह मोमो खाए जा रहे हैं, शाम को मोमो खाए जा रहे हैं, और मोमो जैसे हम फूल भी गए हैं। ये देखिए चेहरा, और मेरी चेहरा अभी भी ऐसे ही हो रहा है। कल मैं बेबी ऑयल लेके आई, जो मसाज ऑयल होती है बेबी बच्चों की, तो उसमें ना केमिकल वगैरह नहीं होते हैं, तो वो मैंने लगाया तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। पर इचिंग भी हो रही है, खुजली जैसी भी हो रही है। पर मैं खुजा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे अपने फेस का बहुत बड़ा रहता है, तो मैं नहीं करती ऐसा। तो उससे थोड़ा हल्का हल्का सही हो रहा है। आप बोल रहे होंगे रेड रेड ब्लश लगाया है क्या, दिख रहे हैं ना मुझे, मैंने वीडियो में देखा अभी। तो हमेशा तो 5 बजे तक आएगी और मुझे निकलना है 3 या 4 बजे तक। तो चलते हैं और फिर से पलटन के दर्शन करवाएंगे आप सबको। नानी आती है तो नानी से भी थोड़ी देर में मिलाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अकेली अकेली बैठी थी, तो मैंने कहा कि मम्मी को ब्लॉग में निकालते हैं। बहुत दिनों से आप सब मिस कर रहे होंगे मम्मी को, तो हाय करो। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो सच में यहाँ घर में अकेली बैठी हूँ, बस किसके साथ बात करनी है। पापा है, पापा तो ज्यादा बात करते नहीं है। तो आपको पता है जब शीतल, मोनिका सब रहते हैं घर में, खूब रौनक लगी रहती है, रुचि भी रहती है, अनमोल सब इकट्ठे तो हंसी मजाक चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हीरो भी आ गया। ये देखो अनमोल भी आ गया। कैसे चल रही है पढ़ाई? बहुत मस्त। अब पता चलेगा ना रिजल्ट में, बहुत मस्त हो रहे हैं पेपर, नहीं हो रहे। नेटवर्क पर जाए यार, हमारे गांव में ना नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है। ये देखो दिख ही नहीं रही साफ। बहुत बेकार लग रहा है। शीतल घर जल्दी आ जाओ। हाँ, ये बताओ तुम्हारे जवाई जी कैसे लगे तुम्हें? अनु नेटवर्क पर जा, नेटवर्क पर। नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है हमारे गांव में। ये देखो साफ दिख ही नहीं रहा है। अब ये बताओ, मम्मी को अपना दामाद और अनमोल को अपना जीजा कैसा लगा? बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे। मेरे तो तीनों जवाई बहुत अच्छे हैं। बंदरे बात है। जवाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं दोस्तों।
आप लोगों का प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद चाहिए। शीतल को भी ढेर सारा आशीर्वाद देना, हाँ जैसे आपने मेरे और बच्चों को और बेटियों को दिया, इसको भी खूब आशीर्वाद देना। और इसको कमेंट करना कि जल्दी से जल्दी घर आए। और ब्लॉग में आकर नानी भी दिख रही तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नानी के साथ तुम हंसी मजाक कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। परसों आपको भी याद कर रहे थे सबके सब, जब सब बैठे हुए थे ना तो आपको भी बहुत याद कर रहे थे। हाँ क्यों नहीं, जहाँ जहाँ मैं नहीं रहूँगी वहाँ सब मुझे याद करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं घर, जल्दी आऊंगी मैं घर, ठीक है? कुछ लाना भी है तुम्हारे लिए? अनमोल क्या लाना? इसकी डिमांड देखो, क्या डिमांड दे रहा। तो चलो ठीक है, बाय बाय। जितने भी वहाँ पे सब्सक्राइब मिलते हैं आपको तो उनका भी दिल से धन्यवाद। जितने भी मिलते हैं, चाहे मोनिका को मिलते हैं चाहे आपको मिलते हैं, तो दिल से धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहना। जब आप मेरे बच्चों को मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, सच में बहुत अच्छा लगता है। बाय बाय दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखना और इसको कमेंट करके जल्दी घर भगाओ। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि अमीशा जा रखी है ड्यूटी, तो अभी ये लंच टाइम पे आई है, पर मैंने कुछ नहीं बना रखा था। मुझे लगा ये बहुत लेट आएंगे क्योंकि 2 बज गई हैं। तो मेरे को एक बार कॉल कर देते ना, तो मैंने तो अभी दाल तो थी, हमने दाल और तुड़का मारना है और भात हमने रख दिया है। तो अभी ये तो पहुंच गई हैं, नानी पहुंच गई हैं। तो नानी को क्या बोला डॉक्टर ने? नानी को बोला कि 4 थप्पड़ मारोगे 4000। तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। और मम्मी बोल रही थी कि नानी दिख रही है ब्लॉग में, बहुत मजा आ रहा है बस। अरे वो डॉक्टर ने बोला कि MRI करवाओगी। MRI देखते हैं, आज मैंने लगवा रखा है। तो अमीशा जब तुड़का मारती है ना तो ये देखो, इसी को खाने का मन करता है, दाल खाने का, तुड़का मारने का मन नहीं करता। इतना अच्छा मसाला बना देती है। तो ये निपटा हुआ। तो इसने बोला कि तुड़का मैं मारती हूँ क्योंकि ये तुड़का बहुत भयंकर मारती है, हाथ से भी, गुस्सों से भी, लातों से भी। तो अभी खाना खाते हैं, तब मिलते हैं आप सबसे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5, 5:30 हो गया है। और यहाँ पे अभी हमारी गप्पे सप्पे चल रही थी और यहाँ पे आंसू भी आ गया है। ये क्यों बनवाल और आजो ब्लॉग नहीं करिया तेन, ब्लॉग भी आज निपटे थी। 5 बजे। तो अभी चाय पीने के लिए आ रखा और फिर दफा दफा यहाँ से है। थोड़ा बहुत घूमेंगे इधर उधर। हाँ फिर आएंगे। फिर आएंगे। और यहाँ पे नानी जी भी। इनको बड़ी लग रही है। हेलो दोस्तों, हम इस समय चाय पी रहे हैं। हाँ सब ठीक ठाक है। हॉस्पिटल जा रहे थे। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने क्या कहा, रुपये चाहिए ज्यादा। हाँ यहाँ ऐसे ही होता, देहरादून में रुपए होते हैं ज्यादा। हाँ सबसे बड़ी कीमत तो रुपये की, इंसान तो कुछ भी नहीं है। नानी को हमने यहाँ से अकेला भेजा और नानी ने सबसे पहले चैन उतार दी अपनी। मैंने कहा भाई चैन उतार दो, लोगों के हक से बड़े हमारे हक में आ जाए वो। वही तो। इनका फोन आया, मैं साइकिल दादी चैन उतार के आना यहाँ, तो मैंने तो गाड़ी में उतारी चैन। रिक्शा वाला कहाँ रुकाई? रिक्शा वाले ने तो ठीक है रुका। नहीं दादी ने जैसे मेरे को देखा ना, रोक बोले का क्या वाला लिखो, बोली मैं कुछ भी नहीं जोड़ा था। आगे से एक आदमी बैठा और मैंने जाना था इंद्रेश में। मैं सब वहीं थे, मेरा इंतजार कर रही थी। यहाँ से शीतल ने बैठाया और डर के मारे मेरे वो उड़ गए, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे जानकारी है नहीं। तब दूसरा आदमी बैठ गया, तब मेरे को थोड़ा राहत मिली। अरे बोली दूसरे इधर बगल बोली तू तो बगल बोली। तो अभी बज रहे हैं 6 और 5:30 बजे से मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड आ रही हैं, क्योंकि हम पलटन जा रहे हैं। और आजकल ना खा खा के मेरा फेस ऐसा फूल गया है, देखो इतनी मोटी हो गई मैं। और जब से मैं जिस दिन से मैं घर से आई थी ना, उस दिन मेरा फेस फिट था, सही था, मतलब इतना फूला हुआ नहीं था क्योंकि मेरे ना फेस में कुछ एलर्जी भी हो रही है। मुझे कुछ बताओ नुस्खा के, जिससे कि आपके यहाँ पे जैसे दाद होते हैं ना, वो कैसे हटते हैं वो मेरे को बताना, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी हट नहीं रही हैं। मैंने बेबी ऑयल यूज़ कर लिया और बहुत कुछ चीज़ यूज़ कर लिया, नारियल तेल कर लिया है, बोरोप्लस कर लिया है, बोरोलिन कर लिया है, पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी निकलते हैं, पर अभी बहुत टाइम हो गया है, रात बढ़ने वाली है, मतलब 7 बजे तक रात पड़ जाती है। और पलटन में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इस टाइम तक, और मेरे बहुत सारे काम हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे लेट हो गया। मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए हैं, अब जैसे आएंगे बहुत डांट खाएंगे। तो मैं चलती हूँ सीधा पलटन में, लेके चलती हूँ आप सबको। अभी मैं पलटन में पहुँच गई, पर यहाँ ट्वी कहाँ हो रहा है बस। तो अभी तो भीड़ भयंकर हो रखी है और मेरी जो दोस्त हैं वो अभी तक हमें मिले नहीं हैं, तो आगे ही हैं वो। और यहाँ भीड़ देखो, इतनी सारी भीड़ हो रखी है। तो मैं चलती हूँ और कुछ कपड़े देखने हैं वो देखते हैं। जैसे ही सायरन बजा सब निकल गए अपने अपने दुकानों के अंदर
उनको लग रहा है कि यहाँ पे लड़ाई शुरू होने लग गई है। तो जैसे ही मैं पलटन में घुसी तो यहाँ पे मुझे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिल गए हैं। हेलो 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 हेलो। पहले तो इन्होंने पहचाना मैं, हाँ मैंने कहा कि देख तो लिया है पर कमेंट मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं तो इसीलिए। और यहाँ पे इनकी नन्ही मुन्नी सी यहाँ पे ये भी है। तो आपने शॉपिंग करने आए थे आप? कर लिया आपने शॉपिंग? कहाँ से आप सब? चमोली से आप हैं? अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। पलटन में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल का काम होता है, जैसे कि मतलब भीड़ में घुसना ही, भीड़ में घुस के ही माइंड पूरा जो घर से सेट करके आए हैं कि हमें ये लेना है वो लेना है, भीड़ में घुस से ही हम पागल हो जाते हैं। अब याद ही नहीं आता क्या क्या लेना है। और यहाँ पे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिले तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है पलटन में। तो अभी मैं जिनकी बात कर रही थी सुबह से, जिनके साथ मैं आ रही हूँ पलटन, तो ये है मेरी फ्रेंड्स। अभी मैं इनको रिवील नहीं करूँगी कि इनके साथ क्या रिश्ता लगता है मेरा, तो हेलो कर दो एक बार। और ये इनकी दोस्त हैं, तो इनकी ये सब थोड़ा हमारे साथ वो करने के लिए आ रहे हैं, शॉपिंग में मदद करने के लिए। हाँ, तो कैसा लग रहा है मेरे ब्लॉग में पहले बार आने में? बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप अपना नाम भी बता दो। हाँ, तो ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं एक तरफ से, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। और आपका नाम? अच्छा, तो ये इनकी फ्रेंड है, तो ये भी अपनी शॉपिंग करने के लिए आ रखे हैं। तो हमने बोला कि हमसे मिल लो, तो इसीलिए ये हमारे साथ आ रखे हैं अभी। तो चलते हैं, हम शॉपिंग करते हैं। तो अभी हम मेरे मंगेतर के लिए सूट वगैरह देखने के लिए आ रखे हैं, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इतनी सारी वैरायटी है पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हम क्या ले क्या नहीं ले क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लेना क्या नहीं लेना। और ये फाइनली हमें पसंद आया था, पर ये बोल रहे हैं कि बुढ़े इंसानों की तरह हो गया ये। और भी थे और ये वाला कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं क्या पसंद आता है हमें। इनके लिए कपड़े देखना बहुत मुश्किल का टास्क हो गया है। मतलब ये तो चले गए हैं पर हमें मुश्किल में पड़ा दिया। इन्होंने बोला कि तुम ढूंढ के रखना, मैं बस ट्राई करने आऊँगा। तो वो तो चले गए हैं ड्यूटी पे और मैं और मेरी दोस्त आ रखे हैं यहाँ पे। और पलटन में इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़, और ऊपर से गर्मी अलग हो रही है। तो कुछ खाने के लिए जा रहे हैं हम अभी, मोमो वगैरह। तो चलते हैं। पलटन मार्केट में कुछ भी शॉपिंग नहीं होती है कभी भी, मतलब बस हम देखते देखते रह जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे अमीषा के लिए टॉप्स लिए हैं, उसकी डिमांड पे कि कॉस्ट चाहिए थी उसे। और अभी मेरे घर जाने की तैयारी हो रही है। जो मेरे दोस्त थे वो तो चले गए हैं, तो मुझे अभी यहाँ से घर को निकलना है, क्योंकि अभी हमें शादी में भी जाना है खाना खाने के लिए बस। तो वहाँ पे अमीषा वेट कर रही है, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ अपने अमीषा के रूम पे, और अभी हमारी तैयारी हो रही है बिन बुलाए बारात में जाने की शादी में जाने की। में इनके दोस्त हैं तो उन्हें बुलाया है, तो शादी में जा रहे हैं यहीं पर है। हमने बोला थोड़ा हम भी बड़ा बड़ा हाथ साफ कर देते हैं तो ये भी जा रहे हैं खाना खाने में। मौके पे चौका मार रहे हैं, क्योंकि शादी का खाना कब से नहीं खाया है। हो गई तैयार। और ऐसे तो हम देहरादून में करते थे, बिना बुलाए शादी में चले जाते थे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरे को नानी जी कि तो आप जब मैं लेनी दिखानी बल ब्लॉग में बल दिखा दे तो आप कौन से हो आप तो सगाई वो नहीं सबको जो है। अब अच्छा, लड़की लाइन में लीता नहीं मर्द नहीं, कोई लड़के नहीं मरे। तेरे से ज्यादा लेन का मन मैन रोड भी छेरी बोल लाइन पे मन बीमार ही नहीं सकता पटरी भी नहीं भी छोड़ा तभी तो हाँ, तो आप सब बोल रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड का फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे हो, या व्यूज़ की वजह से कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कि वो थोड़ा कैमरा साई हैं अभी, तो उनको आदत नहीं है। तो कैमरे पे आने के लिए जैसे ही वो कंफर्टेबल होते हैं कैमरे में आने के लिए, वैसे मैं उनको ज़रूर निकालूंगी। और लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू दोस्तों। आई लव यू दोस्तों। गढ़वाली में क्या बोलना बोला तो गढ़ में कुछ डॉक्टर बोले 4 थप्पड़ 5000। तो अब ऐसे कल से मजाक करने पे लगे हुए नानी के साथ। और नानी बिंदास है हमारी, मतलब कुछ भी नहीं है नानी के साथ, ऐसे डर भी नहीं रहता कि हम अभी कुछ बोल ऐसी दादी और नानी नसीब वालों को मिलती है, वही तो ध्यान रखना। हाँ वही, बहुत मस्त मिजाज वाली है नानी, तो दोस्तों की तरह रहती है हमारे साथ। हमारी बुआ हो गई, दादी हो गई, सब एक ही जैसे। मेरी मौसी, हाँ सब एक जैसे हैं। सब। तो इसीलिए हम भी ऐसे ही बने हुए हैं। तो चलो तैयार हो जाओ फिर जाने के लिए, पेट पूजा करते हैं। मॉर्निंग वो सुबह दिन रात तक तैयार है। तैयार है वहाँ पर लगे। सबसे ज्यादा झुराट होता है तैयार होने का। हाँ और बहुतों का कमेंट कर रखा था, मतलब शीतल ने उस बच्चे का भूत पूछ दिया ये भैया वह पितृ पूजेगी नहीं। लोग बोल रहे थे कि इसको तमीज भी नहीं है, बच्चों को कैसे डरा रही। वो पहले से डर रखा था इधर आने के लिए, वो उधर रहता है ना। हम बस मजाक कर रहे थे ऐसे। ज्यादा डर ये हमेशा बच्चों को बहुत पीटती है छोटे से ही। इसके साथ कोई अगर बच्चा बैठ जाए ना तो उसको रुला के भेजती है इधर। बुरा हाल है उसके। हाँ बुरे हाल है इसके। ये गलत बोल रही है भाई, आप किसी भी वीडियो में देखना। बचपन में इसको कूटा होगा ना बहुत ज्यादा, तो इसीलिए वो बदला ले रही है बड़े में।
चुप जाने क्या बारबी डॉल। जैसे जैसे ना नानी के सामने कैमरा लाओ ना, नानी करती पहले तो ऐसे नॉर्मल रहते था, नानी कहती हाँ तो नहीं हुए तो 24 घंटे के तुझे ये 24 घंटे आता दादी ने थोड़ा परंदा स्टाइल में क्या बढ़िया एटीट्यूड गर्ल क्या एटीट्यूड गर्ल फूल हमारे फूल। हाँ आता ने तो सत्यानाश करे हो गया हमारो। हाँ मेरे को तुम अच्छा थे ना कभी नहीं कही अब कैमरा नहीं ना मेरी साइड की चुप अब नानी की मुंडी ऊपर होगी नहीं दे मैं ये खुन जाए तो हम अभी यहाँ पे शादी में आ रहे थे, तो हमारे क्यूट क्यूट से सब्सक्राइबर मिल गए हैं यहाँ पे। हेलो करो, आपका नाम क्या है? अच्छा, कहाँ से हो आप? अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई कि हमारे सब्सक्राइबर ऐसे मिलते हैं हमें, तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी आपकी घर में सारे गाँव तक मम्मी के लिए कुछ मैसेज छोड़ दो, मम्मी देखिए मम्मी उनको नमस्ते करना। और आप मतलब बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छे, बहुत घबरा रही हो घबरा रही हो बहुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो हमें। और देख लिया, अच्छा वहीं से स्टार्ट, वहीं से मेरा अच्छा, हाँ उसी से ना सब हमें जानते हैं। तो अभी शादी से खाना खा के आ गए हम, पैट बन के आ गए हैं, मतलब यहाँ तक भर गए यहाँ तक। तो शादी में अंदर मैंने ब्लॉग तो बनाया नहीं, बल्कि मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत मिले, पर वहाँ पे मुझे शर्म आ रही थी ब्लॉग बनाने में। तो अभी हम सब आ गए हैं, ये भी है चुलबुलिया, इसमें शोभा, ये निक्की है, और हेलो हेलो। तो ये हम सब 10 पार्टी थी। तो अभी हम थोड़ा वॉक कर रहे हैं क्योंकि खाना भयंकर खा दिया है, तो थोड़ा पचाना भी है। अब तो दोस्तों को छोड़ने का बहाना कर रहे हो तो अभी हाँ, तो आगे तक चलते हैं। और आप बोल रहे हो कि इसने फालतू बोला कि शादी में नहीं गए। वहाँ मैंने बस ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पब्लिक में ब्लॉग बनाने से बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने बनाया नहीं। इन दिनों सब्सक्राइबर की बनाती थी हाँ, ये मिल गया तो इन तीनों को छोड़ के आते थोड़ा आगे तक।